Good morning, sir. Good morning. How are you? Fine, thank you. What about you? Good, sir. Thank you. Thank you. Good. Great. So it's a lovely morning. आज बड़ा ही अच्छा मौसम है, राइट? सो आज हम सर आपसे मिलने आए हैं, आपको इनफैक्ट अपने व्यूअर से मिलाने लाए हैं. सो प्लीज़ आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, देन विल टेक इट फॉरवर्ड. मेरा नाम रविंदर आहूजा है और हम यहाँ द ऑर्चर्ड फार्म विला में आए हैं, जिसके हम ओनर हैं. राइट सर. तो ग्रेट. या सो ऑर्चर्ड फार्म के आप ओनर हैं, राइट? जी. ऑर्चर्ड फार्म मानेसर में है, राइट? मानेसर के पास कंट्री क्लब के बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है. ऑल राइट. हाँ. ओके, थैंक यू. ये सर ऑर्चर्ड फार्म आपने कब बनाया? ये हमने 2005 में ज़मीन ली इसकी. Okay. उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई जी. और कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमने इसको एक्सक्लूसिव टेस्ट देने के लिए एक केरला के काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट हैं, ओके. लॉरी एंड बेकर्स. ऑल राइट. तो उन लोगों को हमने टर्न की प्रोजेक्ट्स दिया ये. ओके. हालांकि हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन का भी काम था ठीक है. उस समय और हम खुद भी कंस्ट्रक्शन करते थे, अच्छा. बट इसको थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी देने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक और थीम देने के लिए. डिफरेंट लुक, डिफरेंट थीम. राइट. तो यहाँ जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की बहुत लॉन्ग पीरियड लिया. अच्छा, कितना टाइम लग गया? इसको ऑलमोस्ट 2 साल लग गए कंप्लीट करने में. ओके. और इसकी जो स्पेशलिटी है, टोटली एक्सपोज ब्रिक वर्क का बना हुआ है. हाँ. राइट. और जो वॉल्स हैं, 2 वॉल्स के बीच में जो स्पेस बच जाता है, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के जितनी अच्छा, वो सारी पाइप्स वगैरह एंड वायर्स वगैरह जो विजिबल नहीं होती, ओके, तो उस तरीके से इन्होंने किया. अंडरस्टूड. और कहने को तो ये वैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है जी, बट फंड्स उतने ही लग जाते हैं. हाँ वो तो. बट ये है कि डिज़ाइनिंग जो है एक्सक्लूसिव हो जाती है. ओके. और 3 बेडरूम विला है और इसकी कोई भी सीलिंग एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है. अच्छा, सारी आपको अलग यहाँ बिल्कुल अलग है. ओके. हर इंच आपको अपने आप में डिफरेंट टेस्ट इसका शो करेगा. ओके. तो कब बन के कब कंप्लीट कब हो गया था ये? 2005 में लिया था तो 2007-8 में ये कंप्लीट हो गया था. ओके. सो 2007-8 से आप इसको पर्सनल यूसेज के लिए या यूजिंग दिस फार्म? 2008 से हम इसको पर्सनल गेट टुगेदर कोई होता था, फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स वगैरह, नियर्स एंड डियर्स, तो उसके लिए एज ए पिकनिक स्पॉट यूज़ करते थे. पार्टी वगैरह करते थे? पार्टी वगैरह सारी इन हाउस पार्टी करते थे. अंडरस्टूड. प्लस हमारा मेनली काम जो है वो हॉर्टिकल्चर का काम है. ओके. और हॉर्टिकल्चर का काम दिल्ली एनसीआर में करते हैं. ठीक है. तो काफ़ी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स जाते थे. तो एक हमने या नर्सरी भी इस्टेब्लिश कर ली थी इसी फार्म हाउस में. अच्छा. तो उस नर्सरी को प्लांट्स वगैरह सारे यहाँ रहते थे. ठीक है. और साल में 1-2 फंक्शंस ठीक करते थे अपने पर्सनल फैमिली. कोई कमर्शियल एंगल नहीं होता था. समझ गया. जस्ट जितने गेस्ट होते थे उनको कहते थे सुबह ब्रेकफास्ट में यहाँ आइए और इवनिंग में हाई टी के साथ जाइए, अपना एंजॉय करके जाइए, अपने घर जाइए. नाइस. सो 2007-8 से आप खुद यूज़ कर रहे थे सर? ठीक है. एंड जहाँ तक मुझे याद है, आपने शॉर्ट टर्म रेंटल इंडस्ट्री में आने का सोचा कब सोचा आपने? ये हमने कोविड के बाद सोचा. कोविड के बाद? हाँ. 2019 में कोविड पीरियड था, तो अराउंड 2020 में हमने सोचा चलो इसको कमर्शियल, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस पड़ते थे. राइट. और कोविड में कोई गेट टुगेदर भी नहीं किया हमने. राइट सर. और ऑन द टॉप ऑफ द इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है. बिल्कुल सर. अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आने का या प्रॉपर्टी रखने का फ़ायदा नहीं है. एक्जैक्टली. वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती है तो मेंटेन भी नहीं हो पाती है सही से. तो इनिशियली वही था, हमने सोचा चलो कमर्शियल करके एटलीस्ट प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाएगी. ये हमारा थॉट प्रोसेस था कि प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए. ठीक है. तो जब आपने सोचा कि अब फार्म हाउस है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता, इसको कमर्शियली करते हैं ताकि ये मेंटेन भी रहे, और आई एम श्योर आइडिया ये भी रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ मॉनेटरी भी बेनिफिट्स हो जाएं, राइट? बट आपने क्या किसी को देखा, एज एन एग्जाम्पल लिया कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और या फिर आपने बेनिफिट्स समझे इसके फिर घुसे इसमें? हमने इसको यही सोचा कि इसको कमर्शियल एंगल से
फर्स्ट एम तो ये था कि एटलीस्ट ब्रेक इवन हो जाए, ओके, जो खर्चे कर रहे हैं प्रॉफिट का नहीं सोचा, प्रॉफिट का नहीं सोचा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्राइम सोर्स नहीं था बिजनेस का। सो दिस इज नॉट ब्रेड एंड बटर सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट वाज नॉट अ ब्रेड एंड बटर। तो हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि जब भी हम आए यहाँ तो एक चीज़ मेंटेन मिले हमारे को, हाँ, और जिससे कि हम अगर बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी में एंजॉय अपनी प्रॉपर्टी पे भी आ जाए। तो ये रीज़न था कमर्शियल आने का, मतलब खुद भी यूज कर सकें और कमर्शियली भी चलता रहे। कमर्शियल का खाली इतना था कि इसके निकलते रहे, प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, इसके खर्चे निकलते रहे, इसके खर्चे मेंटेन रहे। बिल्कुल ठीक है। सो आपने 2020 में जब स्टार्ट किया, आज 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, राइट? ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, 5 साल हो चुके हैं आपको इसमें। सो आपने प्रॉपर्टी का नाम रखा ऑर्चर्ड फार्म जी। उसके पीछे क्या आइडिया था, मतलब क्यों ऑर्चर्ड फार्म ही क्यों रखा? ऑर्चर्ड फार्म आशु, जैसे आपको पता है, ऑर्चर्ड मीन्स प्लेस हाँ, वेयर बाग फ्रूट बगीचा, प्लांट्स आर, right. बाग बगीचा, राइट। तो ये एक हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से होते हुए तो यही सोचा चलो हम इसमें जितनी भी अवेलेबल वैरायटी नॉर्थ इंडिया में लग सकती हैं फ्रूट्स की, जी, हमने हर एक के 2-2 3-3 ट्रीज अच्छा, वो फार्म हाउस में ही लगाए? फार्म हाउस में लगाए। ओके। और इस समय आपको हमारे यहाँ एप्पल भी मिलेगा, अच्छा, पीच भी मिलेगा, नाइस, प्लम भी मिलेगा, गवावा मिलेगा, पोमग्रेनेट मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। मैं लेके जाऊंगा कुछ। बिल्कुल आप लीजिए, लीची भी मिलेगी, ठीक है, अच्छा, नाइस, सारे सिट्रस वैरायटी मिलेगी। ओके, दैट्स नाइस। तो फ्रूट प्लांट्स जब भी यहाँ आते हैं तो फ्रेश लाइम अगर आपने लेना हो, मंगवाएंगे आपके लिए। फ्रेश लाइम यहीं का है, यहीं का होगा वो? यहीं का, वेरी नाइस। और इवन खाने में भी जो धनिया यूज़ करते हैं, पुदीना यूज़ करते हैं, तो सारा लोकल यहीं का है, ऑर्गेनिक यहीं ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं, यहीं है। यहीं के लाते। और कुछ एरिया हमने किचन गार्डन में भी कन्वर्ट कर रखा है। ओके, जो फ्रेश वेजिटेबल्स खाने का मज़ा है जी, वो बाजार से खाने का मज़ा नहीं है। तो फार्म टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट, फार्म टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट, और ये सिर्फ अपने लिए ही रखा था। ओके, कभी होता तो गेस्ट के लिए हम वही चीज़ यूज़ कर लेते हैं। समझ गया। मूली है, शलगम है, गाजर है, पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ें यहीं ग्रो कर रहे हैं आप? लोकली ग्रो। नाइस। तो जब ये सब है आपका ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर में था, फिर आपने इसको कमर्शियली एंगल एक्सप्लोर किया, 2020 में आपने स्टार्ट किया। सो आपने कैसे स्टार्ट किया? मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब कि आपने खुद सोचा कि मैं खुद करूँगा, या फिर आई शुड एक्सप्लोर सम अदर कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडर्स जो ऑलरेडी करते हों? ये हमने हमारे को पता, ये हमारा मेन प्राइम बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सोचा किसी न किसी एजेंसी को दिया जाए, ओके, जो इस लाइन को इन डेप्थ पता हो। अंडरस्टूड। क्योंकि हमारा कभी भी कमर्शियल एंगल टू अर्न नहीं रहा, इनिशियली नहीं था, इनिशियली नहीं था, अदरवाइज हमेशा रहता है बंदे। हाँ, मेक सेंस। फिर हमने जैसे एयरबीएनबी कंसेप्ट होता है, राइट, तो यहाँ पता किया, तो हमारे को एक एजेंसी मिली, होस्टेज, जिसका होस्टेज राइट रिप्रेजेंट करते हैं। आपके टीम के साथ मिले जी, आपसे कंसेप्ट समझा, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है जी, बिल्कुल। तो उसको हमने उस तरीके से उस स्टैंडर्ड तक लेकर आए जी, ठीक, राइट। हालांकि इसके बाद में हमारे सब ताज होटल वालों के साथ भी बात चल रही थी। ओके, उनका एक अमा करके आमा करके है, हाँ, ब्रांड तो उनके साथ था कि मतलब पूरी प्रॉपर्टी हमारे को दे दो, तो हम इसको मेंटेन करेंगे। ओके, मगर हमने वो ऑप्ट नहीं की। ओके, उसका रीज़न ये था कि अगर हम उनको प्रॉपर्टी दे देते तो हमारा खुद का होल्ड खत्म हो जाता है, हम खुद पार्टी होस्ट नहीं कर सकते अपनी। अच्छा, तो वो ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन सॉर्ट ऑफ टेक ओवर हम करेंगे, मैनेजमेंट वो करेंगे, तो हम आपको रिटेनरशिप टाइप दे देंगे। समझ गया, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सॉर्ट ऑफ हर महीने दे देंगे। हाँ, तो हमने मतलब मॉनेटरी लालच ना करते हुए, बेनिफिट नहीं देखा। ओके, तो हमने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हम जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी में आ सकते हैं, रह सकते हैं। वो आइडिया, हमारे बच्चे आए, उनके बच्चे आए जी, रहें, एंजॉय करें राइट लाइफ में। राइट, तो इसीलिए हमने फिर होस्टेज के साथ कंडीशन के हिसाब से होस्टेज को चूज़ किया। उनके जो रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट किया, फुलफिल करके उसके बाद उनके साथ जुड़े। अच्छा, 2020 से आज सर 5 साल क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं,
और क्योंकि मैं होस्टिजी रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे पता है कि 5 साल से आप हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। जी राइट। एंड 5 साल में हमने भी पर्सनली इस लोकेशन में काफ़ी डेवलपमेंट देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जी। क्योंकि 2020 में जब आपने स्टार्ट किया था तो बहुत कम फार्म हाउसेस थे, गिने चुने फार्म हाउसेस थे जो कि कमर्शियली ऑपरेट कर रहे थे। राइट। अब इस लोकेशन में ऐसे बहुत सारे फार्म हाउसेस आ गए हैं जो कमर्शियली ऑपरेट कर रहे हैं। जी। सो आप उन सारे फार्म हाउसेस से अपने फार्म हाउसेस को कहाँ डिफरेंट देखते हैं अभी 5 साल के बाद? क्या मतलब क्या ब्रांड वैल्यू आपको लगता है कि मेरी बेटर है, या फिर देयर आर अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है? अपने आप को कहाँ आप देखते हैं उस मार्केट में? ओवरऑल जो मेरी नॉलेज में है अराउंड 32 to 40 प्रॉपर्टीज़ हैं जी। सराउंडिंग में। ओके। और हम लोगों का जो नंबर आता है फर्स्ट या सेकंड नाइस में आता है। That's good to उसका रीज़न है इट इज़ फुल ऑफ लश ग्रीन, राइट, दैट्स ट्रू। tall trees which give you a feel good values जी। and a huge parking area. ओके। Fountains are there, swimming pool is there, राइट। very big bar is there for socializing and party. for party राइट, and a good place for the bonfire, दैट्स ट्रू। barbecue, live barbecue. तो ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। हम सारी facilities provide करते हैं। ओके। Even we have kept it pet friendly. ओह नाइस, Even it is kid friendly. दैट्स नाइस। Even the human being who are challenged on a wheel, we have got a facilities for them also. ओके, नाइस। And, सो मतलब जब गेस्ट आता है तो वो अपने पेट्स को भी लेके आ सकता है? पेट्स को लेकर आ सकता है। अच्छा। एंड उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हमने रखा हुआ है, ओह पेट का नाइस, फूड वगैरह जो है। दैट्स वेरी नाइस। और बाकी जो चीज़ गेस्ट भी आते हैं तो उनको विश जैसा वैसे स्टैंडर्ड मेनू वगैरह रहता है। इफ़ दे विश एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन टेस्ट। दिस इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। आपकी एक यूएसपी कह सकते हैं इसको हम, कि आपने पेट फ्रेंडली रखा है और उसका कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं है। उसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। जी। जनरली हमने क्या देखा है कि फार्म हाउसेज में पेट्स को अलाउ तो कर देते हैं बट दे अप्लाई सम एडिशनल चार्जेस, जिससे कि क्या होता है गेस्ट थोड़ा पीछे हो जाता है कि नहीं मैं पेट्स के क्यों दूं, मेरे साथ ही तो आ रहा है। हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कोई करते, extra खाली रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको पूल में ना लेकर जाए, पूल में ना लेके जाएं क्योंकि हेयर्स वगैरह हाँ, आ जाते pets हैं के तो बाल इट आ इज जाते नॉट हैं। हाइजीन हाँ, वो फॉर filter- अदर पीपल। ऑल्दो जो पूल है इट्स टोटली ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरा लगा हुआ है। जी। वी बिलीव इन 100% हाइजीनिक नाइस, दैट्स नाइस। एंड वी आल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द गेस्ट कि जिस तरीके से वो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं उस तरीके से उसको मेंटेन रखें फॉर द नेक्स्ट गेस्ट। ओके ओके। अदरवाइज हर गेस्ट के बाद पूरा सैनिटाइज होता है, कंप्लीट प्रॉपर्टी पूरा हाउसकीपिंग होता है, तो आकर उनको देखकर लगता है कि इट्स कंप्लीट एंटायर नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अच्छा सर एक बात और बताइए मुझे, जैसे आपके क्योंकि 5 साल से हम कर रहे हैं साथ में काम, राइट, और हमने मोर देन आप कह सकते हैं कि 5-7 हज़ार लोग हम होस्ट कर चुके हैं अब तक, अगर कैलकुलेटिवली अगर देखें तो, राइट। अब हर तरीके के गेस्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। जब आप ने सोचा कि मैं कमर्शियली करूँगा तो क्या आपकी कोई प्रेफरेंस थी कि मैं इसी तरीके के गेस्ट को होस्ट करूँगा? आपने कुछ सिलेक्शन किया था कि एक सेगमेंट को ही होस्ट करना है या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को होस्ट नहीं करना है, ऐसा कुछ सोचा था आपने, या फिर अभी भी आप ऐसा कुछ सोचते हैं? बिल्कुल सोचा था जी कि इट विल बी ओनली फैमिलीज। ओके। देन अगर आपने होस्ट करना है देन यू कैन नॉट बी चूजी, राइट। अदरवाइज वी डोंट अलाउ अनसोशल एलिमेंट्स, ओके, लाइक ड्रग्स वगैरह कोई अगर करता है या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज अनसोशल एक्टिविटीज करता है तो उसको नहीं करते। इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। बैचलर पार्टीज के बारे में क्या ख्याल बैचलर आपका? पार्टीज के लिए उनसे पहले कहते हैं कि यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द प्रॉपर्टी। इस ठीक है। तरीके से यूज करो लाइक यू आर यूजिंग इन योर होम। राइट। बैचलर पार्टीज आर वेलकम, पीपल आर होस्टिंग बैचलर पार्टीज, बट we don't serve liquor. They can bring their own booze. They can use, do that. use it. Right. And we have got a license for that. Okay. In common area, they can use the property. It's nice.
otherwise for any social gathering, if it is required, then we are saying okay, bring the They can license obtain the Obtain the one-day license license, by right, giving a whatever fees they are charging, by paying that. which is easily available. Easily available. राइट, Yeah. हाँ, सो इसमें कोई ऐसा हैसल नहीं होता है Hassle लाइसेंस नहीं वगैरह होता। लेने में। अच्छा सर, क्योंकि हम लोग मिलके काफ़ी गेस्ट होस्ट कर चुके हैं, राइट, हमने ये भी जाना कि आप कैसे गेस्ट को प्रेफर करते हैं ऑब्वियसली, और कैसे गेस्ट को दूरी रखना चाहेंगे प्रॉपर्टी से। क्योंकि हम लोग इतने गेस्ट होस्ट कर चुके हैं, आप क्या कोई एक बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि यू नो इस तरीके का गेस्ट इज़ द बेस्ट गाय, बेस्ट सेट ऑफ पीपल फॉर माई प्रॉपर्टी? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो? बहुत बहुत एग्जाम्पल ऐसे आए हैं जी, हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए हैं। आई एम श्योर। और जो इवन एक मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, प्लीज़। उन्होंने फुल नाइट एंजॉय किया, ठीक है। ड्रिंक्स वगैरह किया, सब चीज़ किया। 10 पैक्स के करीब ओके, थे, 10 लोग थे, 10 लोग थे। ठीक है। और उनमें से 2 लोग ऐसे जो हमने 5 बजे सुबह जितने भी लॉन का एरिया था या उनको कुछ गार्बेज वगैरह वेस्ट वगैरह लॉन एरिया में पड़ा हुआ था, उसको उठाकर उन्होंने गार्बेज में डाला, उन्होंने खुद डाला? खुद डाला। वेरी नाइस। और जितनी डिनर के बाद प्लेट्स वगैरह थी, हाँ, कुछ भी रह गया, जो चीज़ फ्रिज में रखने वाली है वो वहाँ रख दी, वहाँ रखी, किचन में रखनी है, फिर पूरे डस्टिंग So वगैरह they- करके। हाँ हमारे हाउसकीपिंग के स्टाफ के बाद जो रात को करते हैं, जी, जब लेट हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टाफ हाँ, हमारा छूट जाती हैं, छूट जाती है, सुबह आकर आई करते एग्री हैं। सर, राइट, अगर वो 7 बजे आते हैं तो उन्होंने 5 से 7 में वो काम कर दिया, कर neat and दिया, clean। उन्होंने खुद कर दिया। हमारे को बहुत अच्छा लगा ये आई एम चीज़। श्योर सर। हमने उनको ये नहीं कहा करने के लिए, कोई नहीं दे हैव ऑफ देयर ओन सो रिस्पॉन्सिबल गेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, अपने घर की तरह उन्होंने घर रखा। की Exactly, मतलब पार्टी भी करी, फन भी किया, हाँ। और प्रॉपर्टी की भी ऐसे respect गेस्ट को हम हमेशा इनकरेज करते हैं। और That's nice. इस तरीके के गेस्ट को हम कई बार रिटर्न गिफ्ट भी दिए हमने, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस, हाँ, एक प्लांट गिफ्ट करके जो है Oh, उनको nice. ये दिया कि ठीक है जी, दिस इज फ्रॉम आवर साइड, अ गिफ्ट दैट ग्रोज, वो वाला गिफ्ट दैट ग्रोस, वो कंसेप्ट। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। चलिए, ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस वाली बात हो गई। आप मुझे एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी बताइए, क्योंकि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, हर तरीके के लोग हैं। जी जी, हमने भी फेस किया है, क्यों ना, कई रेयर केसेस में कुछ गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको हम जनरली होस्ट करना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। सो एक ऐसा भी एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज़। ऐसा भी एक्सपीरियंस है, बताइए। कहने को तो वो मंत्री थे, मंत्री थे, मिनिस्टर, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा। ठीक है, नाम नहीं लेंगे। और उनका ग्रुप आया काफ़ी 7-8 लोगों का, ओके, और बैक पैटियो में खाना वाना खाया, ठीक है, और चिकन लिया, बॉटल ली, उठा के थ्रो कर रहे हैं पीछे, बॉटल फेंक रहे हैं। बॉटल को पूल में थ्रो कर रहे हैं, ओह, प्लेट्स को थ्रो कर रहे हैं, ऐसे ही बस अंडर द Overdrink. इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, हाँ, नशे में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। राइट, राइट, राइट। वो चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते कि इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोग भी होते हैं। और बाद में उस चीज़ के लिए हमने उनको कहा कि ये आपने किया है, हमारे टीम ने देखा है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जी, हमने उनके ऊपर 10,000 रुपीज़ का फाइन रखा। अच्छा, हाँ, हाँ, क्योंकि हमारे को इस केस में पूरा का पूरा पूल ड्रेन आउट करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो सर, वो पानी भी तो बहुत हाइजीनिक सारा नहीं उसमें। रहता, और कई बार बॉटल लेकर चले जाते हैं लोग और बॉटल टूट जाती है, कांच टूट जाएगा, लग ग्लास है, अगर उसके बाद नेक्स्ट कोई गेस्ट आएगा, अगर पैर में लग जाए, किसी और जगह लग जाए, तो वो हम नहीं चाहते कि मतलब नीट एंड क्लीन जाएगा। हाँ, चाहते वो हैं। एक्सीडेंट है, सॉर्ट ऑफ कांच लग गया तो ब्लड हो जाएगा, काफ़ी पूरा कट जाएगा। उनके साथ डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स हुआ। अल्टीमेटली दे हैव पेड, अल्टीमेटली they have realized yes they have done mistake, okay, and they have paid for that, they paid for the and damage accordingly and all. we clean all that, drain out the complete water, हाँ, fill वो up the दोबारा fresh भरना पड़ा after होगा। cleaning, Right. etc. That was a bad experience. अंडरस्टूड। होता है सर, हर जगह होता है, कुछ जी, ना जी, कुछ जी। भले लोग भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको आप दोबारा इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल सही बोला सर आपने। अच्छा, इन द एंटायर प्रोसेस जो भी हम करते हैं दोनों मिलके साथ में, वी वर्क एज अ टीम, राइट? सो आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के साथ कि आपने जब स्टार्ट किया, 5 साल हो गए, तो ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब
इज इट वर्थ आपका जो, क्योंकि आप यू ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, राइट, यू ऑल्सो इन्वेस्ट योर टाइम, ठीक है, टाइम, मनी, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो इमोशनली कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी, ट्रू, बिकॉज आपका अपना है और काफ़ी सालों से है. सो आपके इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपको लगता है कि दिस डूइंग शॉर्ट टर्म रेंटल विद ऑर्चर्ड फार्म इज वर्थ? it's only worth that whatever we are spending or earning, राइट. profit is negligible, ओके. and we are occupied, we are enjoying the property, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस. and on the top of that my wife who look after the whole affair for the grocery and other thing should be branded and neat and clean. That's why otherwise profitability is if we'll consider as per the value of the property and return, that is not matching at all. Understood. But yes, property is maintained, प्रॉपर्टीज and में. we are enjoying. सो आपका जो एक्चुअली मोटो था या गोल कह सकते हैं कि यू नो प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, चलती रहे, हम भी यूज कर सकें. We are achieving our goal. यू आर अचीविंग योर गोल. We are वेरी achieving नाइस. our goal. एंड आपने अभी जिक्र किया आपकी वाइफ का, राइट, व्हाट्स द नेम? कविता आहूजा. कविता आहूजा जी. सो मैम, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली मैम को, एंड एज फार एज आई नो मैम का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूरे प्रोसेस में काफ़ी रहता है, राइट. टोटल मैनेजमेंट उनके हाथ में है, स्टाफ को वो हैंडल करते हैं. ओके. हाउसकीपिंग का है, गार्डनिंग का है, ओवरलुक सब कुछ मैम ही करती हैं. टोटली वो देखते हैं, जस्ट टू मेंटेन द एवरीथिंग गो पॉजिटिव. सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैम जो है वो पूरे ऑपरेशंस पार्ट का बैकबोन है? एब्सोल्युटली, शी इज द ओनली वन हु लुक्स अप. राइट वर्ड है, बैकबोन ऑफ द प्रोसेस. बिल्कुल आपने राइट वर्ड यूज किया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इट्स गुड टू नो एक्चुअली, बिकॉज आप तो इन्वॉल्व नहीं हैं. मैम का इन्वॉल्वमेंट देख के वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, यस, राइट, कि यू नो इट्स नॉट ईजी टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन. सो वेरी नाइस. इसके बाद जब हम बात करते हैं कि प्रोसेस की, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 साल से कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एक नया प्रॉपर्टी ओनर है, एक नया होम ओनर है, ठीक है, उसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ओके. नाउ मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने एक 2023 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 2023 में अपार्टमेंट सेगमेंट में भी घुसने की कोशिश करी. जी जी, राइट, ठीक है. ये क्वेश्चन मेरा इसीलिए है. सो अगर एक नया प्रॉपर्टी ओनर है, अपना पैसा उसे इन्वेस्ट करना है और वो कंफ्यूज्ड है कि भैया मैं अपार्टमेंट में पैसा लगाऊं या फिर मैं फार्म लैंड लूँ, सो दोनों में अगर हम कंपेयर करें, सो एक नए प्रॉपर्टी ओनर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है आपके नज़रिए से? जिस चीज़ में भी उसको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आए, अपार्टमेंट का हमारे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज एज ए गेस्ट होस्टिंग नहीं आया, नहीं हुआ, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी हमने रेंटल बेसिस पर यूज़ कर, परमानेंट रेंटल पे दी, सो दैट एक एजिंग के बाद यू विल गेट अ रेगुलर रिटर्न आउट ऑफ दैट. ओके. एक फिक्स सॉर्ट ऑफ इनकम आ जाता है उससे. दैट्स अ होम सॉर्ट ऑफ थिंग. बट इन फार्म हाउस इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ. हाँ, ऑब्वियसली. यहाँ आने से हमारे को 100% पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं. आई एम श्योर सर. क्लोज टू नेचर है. क्लोज टू नेचर है, राइट. यहाँ जो अपने हाथों से चीज़ें लगी हुई हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, उसके एंजॉयमेंट उसका मजा लेते हैं, उसका मजा लेते हैं. तो लाइफ में क्वालिटी लाइफ इसी को कहते हैं. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोला आपने. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नीडेड. आज के टाइम में तो खासकर जब हम दिल्ली एनसीआर जैसी सिटीज में रह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है वहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर यू और फॉर एनीवन, राइट. आप किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में भी अगर चले जाते हैं, रहते हैं, वहाँ भी देयर आर एन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. आई नो. यहाँ खुली मूवमेंट है, खुले आकाश के नीचे बैठे हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जैसी नहीं इच्छा, है. कोई रिस्ट्रिक्शन. यू आर रियल एंजॉइंग नेचर. फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है वो गेस्ट को यूज करने के लिए. आप अपने हिसाब से जो चीज़ चाहो वो कर सकते हैं. राइट, राइट, राइट. वो उनको एक दिन के लिए अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उन्हें यही लगता होगा कि भाई मेरा ही है. एब्सोल्युटली, उनको वही फीलिंग आती है कि उनकी प्रॉपर्टी है. हाँ. पूल में लोग बाग ऐसे भी हैं जो पूरी रात पूल में रहते हैं. क्योंकि वो घर पे तो पूल में नहीं, यहाँ एंजॉय करते हैं. होटल्स वगैरह में आपको पूल रिस्ट्रिक्शंस हैं जी, टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ जितनी देर चाहें उतनी वो देर यूज कर एंजॉय सकते हैं. और अंदर प्रॉपर्टी में भी जकूजी वगैरह की भी फैसिलिटीज़ है हमारे. तो जो बंदे इंडोर में एंजॉय करना चाहते हैं, जकूजी वगैरह यूज़ भी कर लेते हैं.
ओके, सो एक इसके साथ सर, क्योंकि गेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि यू नो रात भर वो एंजॉय कर सकता है, उसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जी। और करते भी हैं। दिस इज़ द ओनली गोल, जब कोई गेस्ट आ रहा है वो भी यही चाहता है कि मैं यूज़ करूँ। अब इस वाले प्रोसेस में जो स्टाफ है हमारा, प्रॉपर्टी का स्टाफ है, या फिर फॉर एग्जांपल फूड हो गया, हम फूड भी प्रोवाइड करते हैं, जी जी, ठीक है। अब दोनों को मैनेज करना है हमें, ठीक है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी ऐसा चाहता है कि मैं गरम गरम ही खाऊं, ठीक है, या फिर तो जैसे फूड मैनेज करना है, तो फूड के साथ स्टाफ कैसे मैनेज करता है? मान लो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, कैसे करेगा वो? फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हमने इनको डिनर का जो है एक 11 o'clock का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और अगर उसके बाद कोई गेस्ट रिक्वेस्ट करता है 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे भी है, फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज इट कर लेते हैं। नहीं तो हॉट केसेस हैं उसमें डाल कर रखते थे हम, और हमारे पास गैस भी है और ओवन वगैरह सब चीज़ है, वो फिर कहते हैं ठीक है जी हम अपने आप गर्म करके खा लेंगे, ठीक है, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि उनके अलग पेंट्री दे रखी है, फुली उनका लोडेड अपना है। पेंट्री है, ओके, हमारी किचन अलग है और गैस के लिए पेंट्री अलग है। समझ गया। तो इसमें कोई ऐसा कोई क्लैश नहीं होता है, या फिर कोई स्टाफ clash नहीं। हमारा अच्छा है, वो इतना रोना गाना नहीं करता है कि मैं लेट तक नहीं करूँगा नहीं, यार? क्योंकि हमने उनको एकोमोडेशन दे रखी है यहाँ। ओके, यहाँ हमारे पास स्टाफ क्वार्टर हैं, ठीक है, स्टाफ क्वार्टर में हमारे शेफ भी यहीं रुकते हैं, हेल्पर भी यहीं रुकते यहीं हैं, प्रॉपर्टी पे ही रहते हैं, प्रॉपर्टी में रहते हैं, ठीक है। इवन गार्डनर्स भी यहीं रहते हैं, तो उनके लिए इट बिकम्स इजी, ऐसा कोई उनके लिए इशू नहीं इजी होता उनके लिए है, भी, वॉकिंग कन्वीनियंट, कन्वीनियंट है, विद इन 4 वॉल ऑफ द प्रॉपर्टी है उनका। राइट। तो जब गेस्ट का खाना होता है तो हम उनके लिए भी अलाउ करते हैं कि वो लोग भी यहीं खाना खाएं, अपना उसी में और adjust। बिल्कुल टेस्ट से बनाते हैं और हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, दिस इज गुड टू नो, क्योंकि हाँ अगर वो थोड़ा सा दूर होता है, कहीं स्टाफ कहीं और रह रहा है, तो आने जाने में थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहीं रहते किसी की इमरजेंसी है, वहाँ फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले कर रखे हैं, बेल सिस्टम है स्टाफ क्वार्टर और मेन अच्छा। विला से, आप बेल बजाओ वो आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि कोई बुला अगर रहा है। इमरजेंसी है तो दे कैन ऑलवेज अवेलेबल। अंडरस्टूड, ठीक है सर। अच्छा, हम बुकिंग्स तो लेते ही हैं, गेस्ट आता है जनरली 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, जब कोई वीकेंड, वीकडे या फिर उनका कुछ पर्सनल इवेंट्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं बड़े इवेंट्स की, बड़े गैदरिंग्स, 100 लोग हो गए, 150 लोग, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत है, जी जी है ना, वी कैन इवन अकोमोडेट 400-500 पीपल अगर कोई इवेंट है तो। जी जी। सो आपके नज़रिए से कमर्शियली भी या फिर फिजिबिलिटी वाइज भी बेटर क्या होता है, स्टेकेशन को होस्ट करना, एक ऐसे गेस्ट को होस्ट करना जो रात भर के लिए आ रहा है, या फिर एक इवेंट को होस्ट करना? दोनों में से बेटर आपको क्या लगता है? दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। ओके, स्टेकेशन इट इज़ अ रेगुलर अफेयर्स, राइट, नंबर 1। हाँ, और जो सेरेमोनियल है तो वो वंस इन अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, उस टाइप का कम आता है, लेकिन हाँ, बट हमारे पास फैसिलिटी सेरेमनी के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। ओके, ऑलमोस्ट 20 कार्स की पार्किंग इनसाइड है हमारे पास। ओके, अगर 50-100 गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, वेले सिस्टम अवेलेबल है यहाँ, ऑन कॉस्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन कॉस्ट बेसिस। तो वेले सिस्टम से आप गाड़ियाँ लगा सकते हो और पूरा लॉन, अच्छा लॉन मिल जाएगा। राइट, जो फंक्शन, जैसे फंक्शन, हम लोगों ने अपने खुद के लिए फंक्शन होस्ट कर रखे हैं। ओके, तो रिलीजियस फंक्शन भी होस्ट कर रखे, और आपने पर्सनल, आपके पर्सनल इवेंट्स? अपने, अच्छा, गुरुजी की सत्संग करवाया हमने, ओके, माता की चौकी करवाई यहीं पे हमने, फार्म पे? यहीं पे फार्म पे। अच्छा, कितने लोग आए थे उसमें? अराउंड 250 to 300 अच्छा, लोग, 250-300 लोग आराम से 300 लोग थे। उसमें वैले पार्किंग, पहले पार्किंग हो गई, और शूज़ वगैरह के लिए जिसने जोड़े अपने उतारने हैं उसके लिए अलग अरेंजमेंट है, वॉशिंग के लिए, और कंप्लीट नीट एंड क्लीन, एंड एवरीबडी हैव अप्रिशिएटेड। ओके, नाइस, नाइस, गुड टू नो। आउटसोर्स ने जो फूड आइटम थी वो सारा केटरिंग आउटसोर्स कर लिया था, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऐसा कोई एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ इन हाउस हो जाता है, सब कुछ इन हाउस। ऐसा किसी को कुछ ये नहीं होगा कि जगह छोटी पड़ गई या ऐसा कुछ हो गया। इट्स बिकॉज आई नो छोटी नहीं, जगह बहुत है, बहुत जगह, कंफर्टेबली। आई नो। अगर गैदरिंग तो चाहे 1000 बंदे की हो जाए, मगर जो कंफर्टेबली हम कहते हैं, ठीक है, 250-300 बंदा जो है ना, आराम से आ जाता फ्री है, स्पेस मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले बंदे को। नाइस, नाइस। अच्छा सर, जब हम वेडिंग्स की बात कर रहे हैं, सेरेमनीज जो लोग होस्ट करते हैं और जो लोग स्टे करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी उनको एज अ कमर्शियल टर्म्स ही दे रहे हैं एनी हाउ, राइट? सो एज अ
प्रॉपर्टी ओनर आपको कौन से कंप्लायंस या लाइसेंसेस ऑब्टेन करने पड़ते हैं, कंप्लायंस कौन से फॉलो करने पड़ते हैं? कोई लाइसेंस ऐसा जो आपने लिया हो या कुछ किया हो? नंबर 1 हमारा द ऑर्चर्ड फार्म, ठीक है, इट इज़ रजिस्टर्ड बाय द हरियाणा टूरिज्म ओके, एंड इट इज़ आल्सो रजिस्टर्ड अंडर लोकल पुलिस। अच्छा, सो गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से भी रजिस्ट्रेशन एंड लोकल पुलिस, लोकल पुलिस they are से informed. कोई बैड एलिमेंट है या कुछ है, हाँ, एंड वी आर टेकिंग ऑल आईडीज, ओके, जो बंदे स्टे के गेस्ट लिए से है, सारी आईडीज लेते हैं हम उनके गेस्ट के आईडीज लेते हैं। ठीक है, In case if anything happens, at least we should have some proof of the person who is ठीक है, staying there. हाँ, that should be there. And जिसने लीकर वगैरह यूज़ करनी है उसके लिए जो लाइसेंसिंग वगैरह है वो हम कहते हैं वो प्रोक्योर करो आप, वो अपना खुद कर वो- लेंगे वो खुद अगर वो procure करते हैं। कर रहे हैं यूज़ तो। तो जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लाइंसेस की वो फुलफिल। अच्छा, अदरवाइज यहाँ हमारे लोकल इलेक्ट्रिसिटी भी है, पैरेलल अरेंजमेंट के लिए हमारे पास यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अच्छा, आपने लगा रखा है सोलर हमारे सिस्टम? सोलर That's सिस्टम very लगा nice. रहा है कि उसके बाद हमारे पास अपना जनसेट भी है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, वाटर की कोई तो प्रॉब्लम मतलब पावर बैकअप का कोई इशू नहीं है, Power backup सोलर का लगा issue रखा है आपने, विच इज आल्सो इको फ्रेंडली समहाउ, बिल्कुल बिल्कुल राइट? सो ये सब ऑल दीज फैसिलिटीज आर देयर, यानी 24/7 बैकअप है, बैकअप है, कोई इशू नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, कोई इशू नहीं किसी का। वेरी नाइस। इट्स एक्चुअली वेरी गुड टू नो बिकॉज नॉट एवरी प्रॉपर्टी डज दैट। वो लोग क्या करते हैं, लोग कई बार इन्वर्टर रख लेते हैं, बोलते हैं ये पावर बैकअप है, एंड उसमें इश्यूज आ जाते हैं। एटलीस्ट विला की लाइट आपको 100%, अगर 2 दिन भी लाइट नहीं आएगी यू विल गेट। एसी की रिस्ट्रिक्शन होती है, एसी के लिए जो अदरवाइज जो लाइट है, लाइट वो 24/7 रहेगी, ऐसा कोई दिन इशू है ही नहीं। वेरी नाइस। अच्छा सर, 5 साल हो चुके हैं, अब आगे क्योंकि वी विल ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट? चाहे वो ब्रांड वैल्यू की नज़रिए से हो, चाहे वो कमर्शियली हो, ठीक है? नाउ एज वी बोथ नो कि हमने अब वेडिंग्स को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, राइट? वी ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ फ्यूचर बुकिंग्स फॉर वेडिंग्स। सो इसके बाद हाउ डू यू प्लान फ्यूचर? क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, कैसे आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं? वी आर प्लानिंग टू ऐड फ्यू मोर रूम्स। अच्छा, और रूम्स ऐड कर रहे हैं? और रूम्स ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है हमारे पास, although it's 8 bedded and ceremony में, ठीक है, it can be accommodated 30 people अच्छा, by putting extra beds. Like we have got a large master bedroom, हाँ, एक ऑलरेडी है, 4 bedded है, ठीक है, bunker beds और I know, 4 additional beds easily can be accommodated, हाँ, and total 30 people can be accommodated if they are close. अच्छा, okay, And then slowly we are adding rooms in the property, okay, so that more number of people can be accommodated. अंडरस्टूड। सो मान लीजिए आप रूम्स इंक्रीज कर रहे हैं जी, सो दैट वी कैन अकोमोडेट मोर पीपल, राइट? बट जब हम क्या वेडिंग्स करेंगे, फॉर एग्जांपल वेडिंग्स में आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है? सो क्या हम ऐसा कुछ आउटडोर में प्लान कर रहे हैं कि वॉशरूम्स भी आउटडोर हो जाएं, लोगों को दिक्कत ना हो? ऐसा बिल्कुल, हम एडिशनल 4 वाशरूम भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो आउटडोर होंगे? वो आउटडोर होंगे फॉर गैदरिंग, फॉर गैदरिंग्स फॉर ओनली, गैदरिंग ओनली, फॉर सो कन्वीनियंस रहेगा वो, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा? बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाइजीन उसको बना रहे हैं, ग्रेनाइट्स वगैरह लग के पूरा अच्छे से ओके, क्लीन प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। सो बिकॉज यू नो सर, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए हैं। आप से अगर कोई पूछे, फॉर एग्जांपल है, एक तीसरा बंदा पूछ रहा है, कंसिडर इट्स नॉट आशुतोष, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, कोई आपसे आके पूछता है, यार आप 5 साल से एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ या इस कंपनी के लोगों के साथ कैसा रहा है, इंटरेक्शन कैसा रहा है, हाउ दीज पीपल आर? सो आप क्या, मतलब आपका रिव्यू कैसा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? रिव्यूज़ बहुत अच्छा है। ओके, नॉर्मली जैसा आपको पता ही है, हमारे को अगर कोई इश्यू होता है तो हम वेट नहीं करते, जी, वी ऑलवेज इंटरेक्ट, राइट, आपको कॉल करते हैं, हाँ, अपना कंसर्न जो भी शेयर करते concern हैं, होता, राइट, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आने का। जब वी आर आल्सो ओपन फॉर एनी एडिशनल गाइडलाइंस, एडवाइजेस, और अगर कोई चीज़ होता है आपसे बातचीत करके उसको वहीं सॉर्ट कर लेते हैं।
वो रिजॉल्व हो जाता है, वो तो resolve ऐसा हो कोई जाता है। ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन सब रहता है वहाँ पे, एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी में नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम एट ऑल। No problem. कमर्शियली क्यों, कई बार ये क्वेश्चन मैंने सर इसलिए पूछा, कमर्शियली क्या होता है जब आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, तो फाइनेंसेस को लेके मेजरली कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, कि भैया पैसा नहीं आ रहा है या पैसा आ रहा है तो शायद सही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है? कोई फाइनेंसिस का इशू नहीं आया, 5 साल तक तो नहीं आया अभी तक नहीं आया? अगर आगे का कह नहीं सकते। नहीं सर, आई प्रॉमिस आगे भी नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं, अभी तक कोई इस तरीके का इशू नहीं आया। मिस्टर ईथन के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं जी, तो आपके साथ कर लेते हैं, बाकी आपकी टीम के साथ रेगुलर इन टच रहते हैं। कोई भी इशू होता है उसको बडिंग स्टेज पे ही खत्म कर देते हैं हम। इनिशियली Initial गेट्स stage. रिजॉल्व्ड, राइट, वेरी नाइस। सो अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं ऑलरेडी 5 साल से, एक नए प्रॉपर्टी ओनर को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो घुस रहा है इसमें, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहेंगे उसे, कैसे अपना फ्यूचर या फिर कैसे अपना शॉर्ट टर्म रेंटल बिजनेस प्लान करना चाहिए? सिंगल लाइन में बताएंगे, प्लीज़। होस्टिस का रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे न्यू ऑक्यूपेंट न्यू ओनर को, इनके साथ मिलो। ये आपको 100% थैंक यू सो मच फॉर दैट। वो सब कुछ बता देंगे, वो सब सिंगल आंसर है इसको, उनसे मिलो तो सब आपको गाइडलाइंस दे देंगे। चलिए बढ़िया, थैंक यू, दिस वाज वेरी नाइस सर। एक चीज़ लास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सो क्योंकि हम पहली बार ये कर रहे हैं, जी जी, ठीक है, सो आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे, क्योंकि आप क्योंकि ये चीज़ लोग देखेंगे, पब्लिक में देखेंगे, सो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, यू नो, कुछ भी कोई थैंक नोट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, उनको यही कहूँगा आप आओ, एक्सपीरियंस लो जी, और शेयर करो। बिल्कुल, और वही चीज़ आपको बताएगी जो चीज़ हमने आपस में डिस्कस की है, हाँ, तो कितनी इंफॉर्मेटिव है, राइट, और खुद एक्सपीरियंस करो चीज़ को आकर। राइट, एंड आई कैन एश्योर यू विल 100% लाइक द प्रॉपर्टी, एंजॉय द प्रॉपर्टी, एंजॉय द नेचर, एंड प्लीज कम, विल होस्ट यू। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा लोगों को, बहुत अच्छा होगा, फॉर श्योर, दैट्स गारंटीड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए, lovely sir, Yeah. lovely talking to you. It's been a nice experience for me also, because we are doing this for the first time, but it has been a very good conversation. Okay, Thank you. Keep hosting the same thing in future also. Definitely sir, we will plan future episodes also for our viewers, and then let's see what happens, how it goes. All right sir, thank you so much. Ashu. Thank you for your time. Okay ji. Lovely conversation.